रामायण पे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे कुछ लोग रावण को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, इलॉजिकल आर्गुमेंट देकर ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि आखिर रावण इतना भी बुरा नहीं था। इन बातों को मैंने उस वीडियो में डिटेल में काउंटर किया था और आज के इस दिवाली स्पेशल वीडियो में मैं 3 चीज़ों पर फोकस करना चाहूंगा। पहला, एक आरोप जो कई लोग श्री राम पर लगाते हैं कि जब राम अयोध्या वापस लौटे तो उन्होंने प्रेग्नेंट सीता जी को छोड़ दिया। इसके साथ साथ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि राम ने शंबूक नाम के एक शूद्र को जान से मार दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह तपस्या कर रहे थे। इनफैक्ट ये दो ऐसी चीजें हैं जिनका मेंशन डॉ अंबेडकर ने अपनी बुकलेट रिडल्स ऑफ राम एंड कृष्ण में भी किया था। दूसरी चीज, रामायण के ऊपर एक पुरानी क्लिप मेरी जो अक्सर कई लोग बार बार फैलाते रहते हैं सोशल मीडिया पर, आज मैं क्लियर करना चाहूंगा कि रामायण के ऊपर मेरी अपनी राय क्या है। और तीसरा, कुछ छपरी लोगों को हम एक्सपोज करेंगे जो राम के नाम पर गंदगी फैलाते हैं। समाज में हम ये समझेंगे कि क्यों राम को ना तो राम से बचाना बहुत जरूरी है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर ये कुछ पुरानी फिल्मों में और स्टोरी बुक्स में देखा होगा कि जब कहानी खत्म हो जाती है तो एंड में लिखा आता है, एंड्स द लिव हैप्पी एवर आफ्टर वाल्मीकि। रामायण के चैप्टर 128 को देखिए। ये छठे कांड यानी युद्ध कांड का आखिरी चैप्टर है। इसमें हमारी कहानी खत्म हो जाती है। राम राजा बन गए, विभीषण लंका चले गए, सुग्रीव किष्किंधा लौट गए। राम ने लक्ष्मण को युवराज बनकर शासन करने को कहा, लेकिन लक्ष्मण के मना करने पर उन्होंने भरत को नियुक्त कर दिया। इसके बाद श्लोक 95 से लेकर श्लोक 106 में राम राज्य को डिस्क्राइब किया गया है। ये एक ऐसा सेक्शन है जिसे आप कह सकते हो एंड द लिव हैप्पी एवर आफ्टर वाला सेक्शन है। राम ने पुंडरीक, अश्वमेध वाजपेयी और दूसरे यज्ञ किए और देवताओं को खुश किया। जंगली जानवरों का डर नहीं था, बीमारियों का डर नहीं था, दुनिया में चोर और डाकू नहीं थे, लोग हजारों सालों तक जीवित रहते थे बिना किसी बीमारी या दुख के। कभी बूढ़े लोगों को जवान लोगों का अंतिम संस्कार नहीं करना पड़ा। पेड़ों पर निरंतर फल और फूल आते थे, बादल सही वक्त पर बरसते थे, हवा का स्पष्ट आनंदमय था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपना अपना काम कर रहे थे, अपने काम से संतुष्ट थे, खुश थे और लालच रहित थे। श्लोक 106 में लिखा है, सर्वे लक्षण संपन्ना सर्वे धर्मपरायण 10 वर्ष सहत शनि रामो राज्यमं कार्यत। इसका मतलब है कि सब में डिस्टिंक्ट क्वालिटीज होती थी और सब एज पर धर्म बिहेव करते थे, यानी एथिकली बिहेव करते थे। इसीलिए राम का राज 1 लाख हजारों सालों तक चला। अब ये सब सुनकर एक चीज तो आपको क्लियर हो ही गई होगी कि एक हैप्पी एवर आफ्टर वाली एंडिंग है कहानी की। खुद ही सोचकर देखो क्या सेंस बना कि कहानी इसके आगे भी कंटिन्यू रहेगी। अगर हमारी कहानी किसी भी सेंस में अधूरी थी तो इतनी डिटेल में इस हैप्पी एवर आफ्टर वाले सेक्शन को लिखने का कोई तुक नहीं बनता। और बात कुछ ऐसी है कि जो आरोप यहाँ राम पर लगाए जाते हैं कि उन्होंने सीता जी को छोड़ दिया और एक शूद्र को मारा, वो सब उत्तरकांड का हिस्सा है। और ये उत्तरकांड एक ऐसा एडिशन है जो रामायण की कहानी में बाद में किया गया है। एक ऐसा एडिशन जो इस हैप्पी एवर आफ्टर की एंडिंग को जबरदस्ती आगे कंटिन्यू रखता है। इसके कई एविडेंसेस हैं यहाँ पर कि कहानी एक्चुअली में वहीं पर खत्म हो जाती है। इस लास्ट हैप्पी एवर आफ्टर सेक्शन के बाद सिर्फ एक सेक्शन बचता है। रामायण में जो है फलश्रुति का सेक्शन, इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि क्या अच्छे इफेक्ट्स आप पर होंगे अगर आप इस पर्टिकुलर स्क्रिप्चर को सुनोगे। तो फाइनल श्लोक 125 में लिखा गया है, यह बखान सभी अच्छे लोगों को सुनना चाहिए जो बुद्धिमता, दीर्घायु, सेहत, प्रसिद्धि, भाईचारा, होशियारी और कल्याण चाहते हैं। यह है ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण की एंडिंग। और इसी फलश्रुति सेक्शन में एक श्लोक है, श्लोक 108, जिसमें मेंशन किया गया है, यह आदिकाव्य जो सबसे पहले वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है। एक बार फिर से इससे साबित होता है कि इस पॉइंट पर स्क्रिप्चर कंप्लीट हो गया है। अब यहां पर यह भी मेंशन करना जरूरी है दोस्तों कि उत्तरकांड में कुछ ऐसी चीजें लिखी गई हैं जो पीछे की वाल्मीकि रामायण की कहानी को नेगेट करती है, यानी उसकी उल्टी है। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा कि कैसे राम राज्य को डिस्क्राइब किया गया है। सभी लोग खुश थे, सब वर्णों के लोग अपना काम करते थे, हजारों साल जीते थे बिना किसी दुख के। लेकिन उत्तरकांड में बताई गई शंभू की कहानी इस डिस्क्रिप्शन के खिलाफ जाती है, क्योंकि इस कहानी में एक ब्राह्मण का बेटा मरता है और उसके बाद उसे बहुत ग्रीफ पहुंचता है और उसके बाद शंभू को भी मारा जाता है राम के द्वारा। लेकिन वाल्मीकि ने एंड में लिखा था, किसी भी बूढ़े को जवान बेटे का अंतिम संस्कार नहीं करना पड़ा। एक और एग्जाम्पल सुनिए, इसी कहानी में राम पुष्पक विमान पर बैठकर शंभू को ढूंढते हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण ने जो लिखा था
उसके युद्ध कांड के चैप्टर 127 में जब राम वापस अयोध्या लौटते हैं तो वो पुष्पक विमान वापस कुबेर के पास भेज देते हैं। और कुबेर की बात की जाए तो उत्तरकांड के चैप्टर 13 में लिखा गया है कि रावण और बाकी और राक्षस बहुत से आर्षी और देवताओं के यज्ञ को डिपट कर रहे थे। यह सुनकर कुबेर एक मैसेंजर भेजते हैं। रावण के पास यह मैसेंजर पहले विभीषण से मिलता है और वे उसे रावण के पास ले गए। रावण उस मैसेंजर को मार देता है तलवार के जरिए और राक्षस उसकी डेड बॉडी को खाते हैं। यह कहानी का हिस्सा एक तरीके से प्रीक्वल्स से काफी पहले की बात है, लेकिन वाल्मीकि रामायण की कहानी में जब सीता का अपहरण किया जाता है तो राम काफी हो गई जैसे सेंटा क्लॉस की कहानियां होती हैं। ये इंटरव्यू में करण सिंह के साथ कर रहा था। फेमस मैजिशियन मेंटिस वो भी बताते हैं कि कैसे जब वो गुरुद्वारा जाते थे तो उनके पेरेंट्स उन्हें लेकर जाते थे, लेकिन उन्हें भी भगवान में विश्वास नहीं था। हम यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर डिडक्टिव रीजनिंग और एथिजफाइड परमैन का एग्जाम्पल लिया कि कैसे स्पाइडरमैन की कॉमिक्स में न्यूयॉर्क शहर का जिक्र किया जाता है। अब न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी हो गया कि स्पाइडरमैन भी असली है। सिमिलरली मैंने कहा कि अगर राम सेतु यहाँ पर असली है तो इसका मतलब ये नहीं कि रामायण में बताई गई कहानियां असली हो जाएंगी। लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि रामायण कभी हुई नहीं। ये बात बड़ी क्लियर है कि रामायण एक रिलीजियस स्क्रिप्चर है जिसे इतिहास में लिखा गया था। हिस्टोरियंस का एस्टिमेटर कि वाल्मीकि रामायण को 7th सेंचुरी और 4th सेंचुरी बीसी के बीच में कभी लिखा गया था। लेकिन क्या इस लेख में लिखी गई कहानियां असली में हुई थी या नहीं हुई थी, इसके बारे में अनफॉर्चुनेटली हम नहीं जानते। मेरा पर्सनली मानना है कि हो सकता है ये चीजें हुई हो पास्ट में, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरीके से इन्हें लिखा गया है। ये लेख मेरा मानना है कि एक मेटाफोरिकल लेख है। जब बात करी जाती है कि भगवान हनुमान ने एक पूरी की पूरी पहाड़ी उठा ली और समुद्र पार उसे उड़ाकर ले आए, ये चीज फिजिकली पॉसिबल नहीं है। ये एक बच्चा भी समझ सकता है, लेकिन हो सकता है ये एक मेटाफर की तरह लिखा गया हो, क्योंकि अक्सर राइटिंग और कम्युनिकेशन में मेटाफोर्स का इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं कहता हूं कि देखो सौरभ कितना मुश्किल और कितना ज्यादा काम करता है, उसने तो अपने कंधों पर पूरा का पूरा पहाड़ उठा रखा है। या फिर एक कहावत है ना कि तुम्हारे लिए तो मैं जी बरस गए। जब कंफ्यूजन होता है राम जाने के होया के ना, जब कसम खानी होती है राम की सर। लेकिन आज दोस्तों राम का नाम खतरे में है, राम के नाम को बहुत बदनाम किया जा रहा है। आपने वो कहावत सुनी है ना, मुंह में राम बगल में नाथू संगीत राम। ये बात आज के दिन सच बन गई है। महात्मा गांधी जी एक बहुत बड़े राम भक्त थे, लेकिन आज के दिन नाथूराम गोडसे के छपरी फॉलोअर्स राम को हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे हैं और रहेंगे जी को। देवता तो मानता हूं, ग जी को बता स्मरणीय विरोधी है। एक चीज सुनिए, अरे गोडसे विरोधी है कि नहीं है बताइए, देश को नहीं है, नहीं है। हमें रिपोर्ट्स देखने को मिलती है कि कैसे कुछ छपरी बदमाश लोग औरों को जबरदस्ती करते हैं कि जय श्री राम बोलो। मध्य प्रदेश की खबर, उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की खबर, कानपुर, उन्नाव, गाजियाबाद, राजस्थान के अलवर, दिल्ली में, आसाम में, झारखंड में, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, बिहार, हैदराबाद, तेलंगाना, जयशम बो जयराम बो जयशा। इस तरीके की खबर देश के कोने कोने से सुनने को मिलती है। लोगों को मारा जाता है, आग जलाई जाती है, लिंचिंग करी जाती है। राम के नाम पर इन लोगों को ऐसी खबरें दिखाओगे तो इनकी तरफ से जवाब आता है कि लेकिन अरे उन मुसलमानों का क्या, वो भी के स्लोगन्स उठाते हैं। क्या आप स्लोगन्स को सपोर्ट करते हो? नहीं, कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसे स्लोगन को सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन इन छपरी लोगों का माइंडसेट है कि मुस्लिम गलत कर रहा है तो हम भी करेंगे, वो दूसरा कुएं में कूद रहा है तो हम भी जाग कूद। अगर मुस्लिम्स को कॉपी ही करना है तो ये महान मुस्लिम लोगों को कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या फिर डॉक्टर सलीम अली द बर्डमैन ऑफ इंडिया या फिर मोहम्मद रफी। लेकिन नहीं, इन्हें कॉपी करना है तो आए मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट को कॉपी करेंगे। इस्लामिक आतंकवादी उसामा बिन लादेन, हाफिज सईद, जिन्होंने इस्लाम का नाम खराब किया। अब यह सैफरन गमछा उड़े छपरी लोग राम का नाम इसी तरीके से खराब कर रहे हैं। अल्लाहू अकबर का मतलब है गॉड इज ग्रेट, एक बहुत अच्छी चीज है इसे कहना। लेकिन इस्लामिक आतंकवादियों ने हमला करते वक्त दुनिया भर में इस अल्लाहू अकबर की चार्ट का इतनी बारी इस्तेमाल किया है। इन खबरों को देखो, अल्लाह अकबर के नारे लगाए, टू हैव शाउटेड अल्लाह अकबर, ही पुआउ नाइफ एंड अटक शरिंग अल्लाह अकबर। अजान की प्रेयर शुरू होती है अल्लाहू अकबर कहने से, जो कि आपको पीस देती है, अंदर से शांति की फीलिंग देती है। आई पर्सनली लव अजन, जब हम लोग तनु मनु की शूटिंग भी कर रहे थे लखनऊ में, सो आई लव यू नो साउंड ऑफ इट। लेकिन ये कट्टरवाद लोग इसी स्लोगन का इस्तेमाल करते हैं, एक वॉर क्राई की तरह आतंकवादी हमले करते हो।
सिमिलरली जय श्री राम एक ऐसा स्लोगन है जिसे सुनकर मन के अंदर शांति आ जानी चाहिए। जय जय राम, जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम। लेकिन अब हमें क्या देखने को मिलता है कि वायलेंट भीड़ जाएगी इन लोगों की हाथ में तलवारें और हथियार लिए और जय श्री राम के नारे लगाएंगे इन न्यूज आर्टिकल्स को। संगीत देखो, हम सब हिंदू लोग पूजा करते हैं मंदिरों में जाकर, लेकिन यह हथियार ताने छपरी लोग मस्जिदों में पहुंच जाते हैं। हिंदू के त्योहारों में राम का नाम इस्तेमाल करके या जेनोसाइड के स्लोगन्स उठाते हैं। ये लोग अक्सर सोशल मीडिया पर लिखकर रखते हैं, धर्मो रक्षति रक्षित कहते हैं कि यह इसलिए कर रहे हैं कि ताकि ये धर्म को बचा सके। धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म उन लोगों की रक्षा करता है जो इसकी रक्षा करते हैं। ये लोग कहते हैं कि ये धर्म को बचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो कोट है पता है कहां से लिया गया है? मनुस्मृति से। धर्म की डेफिनेशन इसमें देखोगे, पता है क्या है? कुछ इस तरीके से धर्म के 10 लक्षण हैं: धैर्य, क्षमा, संयम, चोरी ना करना, स्वच्छता, इंद्रियों की नियंत्रित रखना, बुद्धि को बढ़ाना, ज्ञान लेना, सत्य का आचरण करना और शांत रहना। लेकिन क्या कोई भी चीज इनमें से एक भी इंसान ये कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। सिर्फ सोशल मीडिया पर ये लोग मां बहन की गाली देने का काम करते हैं। महाभारत में बार बार लिखा गया है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परम धर्म है। रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमा। परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है और किसी को दुख पहुंचाने से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। वाल्मीकि रामायण, अयोध्या कांड, चैप्टर 14, श्लोक 3। जिन्हें धर्म का ज्ञान है वे कहते हैं कि सत्य ही सर्वोच्च धर्म है। तो धर्म का मतलब है अपनी मोरल ड्यूटी करना, अपना धर्म निभाना। लेकिन आज कुछ लोग धर्म के नाम पर रेप करने वाले दरिंदों को मिठाई खिलाते हैं, लिंचिंग एक्यू के सपोर्ट में महापंचायत कराते हैं, एप्स बनाकर औरतों की नीलामी करते हैं। मैं इन छपरी लोगों को चैलेंज करना चाहता हूं। वाल्मीकि रामायण में एक भी श्लोक दिखा दो जो इस नफरत को जायज ठहरा हो। वैसे ये लोग चैलेंज तो तब एक्सेप्ट करेंगे ना जब इन्हें पढ़ना लिखना आता होगा। इसीलिए मैं कहूंगा दोस्तों कि हम सभी समझदार हिंदुओं को इकट्ठा होकर इनके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है ताकि हम राम को बचा सके। नाथुराम से कोई धर्म के नाम पर आपको बेवकूफ ना बना सके। इसलिए रिलीजियस स्क्रिप्चर को खुद से पढ़िए। मैं पूरी वाल्मीकि रामायण का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं और जब टाइम मिले पढ़कर देखना कि क्या वैल्यूज वहां सिखाई जाती है। जय जय राम, जय सिया राम वीडियो पसंद आया तो यहां क्लिक करके रामायण वाला पिछला वीडियो देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।